हमने लिखा सिर में दर्द उच्चाटन है बुआ के घर में, पूरे घर में उनके उथल पुथल मची। 2016 के पहले से 2009 से दिक्कत है, 11 साल से ज्यादा हो गया। एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, पेट सूना सिर की दिक्कत बनाता है, कभी शरीर में कंपन बनाता है, कमजोरी बनाता, दवा असर नहीं करती है। 3 बार वो बंदेज करवा चुके, उसमें भी लाभ नहीं हुआ। कभी पूर्वज बताते हैं, कभी कुल देवता बताते हैं, उस विधि में भी उन्हें लाभ नहीं हुआ। गंदी विद्या बंगाली का प्रयोग उनके ही परिवार जनों द्वारा किया गया। दिनारी नहीं खिलाई, एक और कोई दिनारी नहीं खिलाई, तंत्र विद्या है, ठीक होगी आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या यही बात पर्चा एकदम सही, कोई संदेह? सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय। उनसे कह देना अखंड ज्योति जला दें। यहाँ पे आई हुई है दोनों को देखिए। अच्छा, मुट्ठी बंधवा के वहाँ डी में बैठवा दीजिएगा, डी में ही मुट्ठी बंधवा दीजिएगा। हम विधि कर देते हैं, गंदी विद्या है, तंत्र है, कटेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक साथ दे दिए। चलो बहन, श्री राम कृष्ण हरि। जिनको बुलाए थे वो आ गए। ये नहीं है, इनको बैठा दीजिए, इनको बैठा दीजिए। वो पीछे वाले जो आ रहे हैं इनको बुलाइए, एकदम पीछे वाले आ रहे हैं जी, आने दीजिए इन्हीं को। हाँ, शीघ्र भेज दो। लेकिन साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बोले बागेश्वर धाम की। ये बात दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ, राम नाम का जप करो। बोलो बागेश्वर धाम की। राम नाम का जप करो, चाहे जिस कोने में बैठो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। निश्चित रूप से आपकी अर्जी स्वीकार। आज नहीं तो कल हुई है, और कल ना हुई है तो फिर दमोह में कथा होने से होते, दरबार लगने होते हुए। नजदीक आइए, माइक लीजिए। कहाँ से आए हैं? दमोह से। नजदीक आए, बोलो क्या बात? कर्ज बहुत है और नौकरी का बहुत लंबा लटका है। 9 साल से आधी अधूरी था। क्या हो गया है नौकरी का? सस्पेंड हुए थे, विभागीय जांच लंबे थे, बहाल तो हो गए, लेकिन विभागीय जांच काय में सस्पेंड हुए थे? पैसा लेट जमा किया। हाँ, कोई बात और प्रश्न? कर्ज है और बहुत ज्यादा। आपके पूर्वज घूम रहे, 4 जो रोड़ा बन रहे हैं, अतृप्त हैं, काम रुका रहे हैं, नौकरी पर भी इन्होंने ही परेशान किया है। आगे कृपा होगी, नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। मात्र 8 माह से 17 माह का समय है, इसके मध्य में ही प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद। जय बोले बालाजी सरकार की। नौकरी भाई सो जे आऊं लगे सो कर्जा चुक जे। जी गुरु जी। सीताराम। सीताराम। एक मंत्र लिखा, 3 माला करनी है। गलती तुम्हारी ही है जी, नौकरी में भी गलती तुम्हारी है, समय की है, बुद्धि खराब हो गई थी। पितरों के लिए उपाय करना है, तो सरसों के तेल का आप अभी जोत जलाओ 3 दिन की, धाम की पेशी करो। इसके बाद में पितृपक्ष में कोई ऐसा उपाय करना, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर गरुड़ पुराण या ऐसा कुछ करना, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलो भगवान सीताराम। विवेक तुम जरा अंदर तक जाओ, और वो सबसे लास्ट वाला साउंड रखा ना जो बीच में,
जो साउंड रखा बीच में इस तरफ में, यहीं साउंड के पास में राजू बैठे होंगे। आ जाए कहना, वो हैं यही बिल्कुल इसी तरफ के, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इन्हीं को बुला, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ऐसे अर्जी लगती है, इसी का नाम है दरबार। क्या नाम है? दरबार। ये कैसे हो रहा? तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा। लगाओ अपनी बुद्धि जो हमने ठटरी न बार दी। बोले सच्चे दरबार की, श्री सीताराम सरकार की। आप बहन जी आ जाओ, जो नीला आसमानी जैसा, हाँ हाथ खड़े किए बहन जी ने। माता जी तुम बैठ जाओ, ये स्टॉल जो डाले सिर पर इनको बुलाना है राजकुमार, बाकी सबको बैठा दो। जय जय, आइए। नजदीक आए। और नजदीक आओ, मैं मारत नहीं हूँ, कौन मोरे सिंह लगे यहाँ गड़गड़ या बखरी में। यहाँ कहाँ को आए कक्का? हम किस दिशा में? अच्छा अच्छा, कहाँ पड़त जो मकान गाँव? किस दिशा 2 किलोमीटर सामना, 2 किलोमीटर है सामना। यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं, केसरी। केसरी कहाँ पड़त? टड़ा केसरी गौर झामर सागर के आने। हाँ लंबे आए तुम तो। और नजदीक आओ, पूछो क्या बात है? माइक जो इमे कह दो हेलो हेलो, और नजदीक कह दो हेलो हेलो। आ रही आवाज? आओ अब पूछो। हमने लिखा पर्चे में, हम पढ़े लिखे हो आप? नहीं पढ़े। अच्छा कह दो हेलो हेलो। हम बोलते हैं आपके घर में अकाल मौतें हुई पूर्व में परिवार में, जिस कारण से आत्मा घूम रही है, परेशान है, बच्चों को बीमारी बनी है, बच्चों को बीमारी बनी है, बच्चों को पेट कहीं उल्टी, कहीं शरीर में दिक्कत, बुखार बनना, हड्डियों की दिक्कत बनना, ऐसी अर्जी लेकर तुम दरबार में आए हो। दवाई काम नहीं करता, अकाल मौत को चक्कर है, भूत बाधा को चक्कर है, धाम से कट जाए तुम 5 बेर भर उन्हें लुभा जाइयो, बाकी पेशी तुम कर लियो। जाओ, बालाजी ने चाहो तो 2022 में 9 नवंबर तक आराम लग जाए, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। यही के लाने आए। अब कह दो हेलो हेलो। गांव के सीधे भोले लोग होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। क्या बात हमने एकदम सही बताई। हमने एक मंत्र लिख दो, तुम पढ़े लिखे तो नहीं है, इनसे पढ़वा लियो, जैसे मंत्र ऐसे हम पढ़ियो, जैसे छतरपुर 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 छतरपुर, ऐसे जो मंत्र है सो पढ़त रहियो। ठीक, घर में पढ़े लिखे सब। अच्छा सो सभा पढ़वा दियो, जो कहियो पढ़ जो पर्चा में का लिखो महाराज। जाओ, सीताराम। तुम्हारन की भी लग सकत, हाँ कहूं से भी बहुत, कहूं से भी कृपा हो सकत। जय 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 श्री राम। आओ माता जी नजदीक। बोलिए क्या बात है? छोटा बेटा है, आइए।
माइक लीजिए। हाँ, छोटा बेटा EES की परीक्षा दे रहा है, पहली परीक्षा में निकल गया है। भगवान की कृपा से दोनों परीक्षा में और निकल जाए, मेंस में और इंटरव्यू में। और हमारे पति को है सफेद दाग का रोग हो गया है, और बेटी को जाए और बस बड़े पुत्र की अच्छी लड़की से शादी हो जाए, और परिवार के सब लोग खूब सुखी रहें, सब संबंध है। हमारे घर में बहुत क्लेश है, वो क्लेश खत्म हो जाए, सब अच्छी मिल के रहें, प्रेम से रहें सब। और बस प्रभु की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे सदा, राम जी के चरणों में हमारा प्रेम रहे। जय हो। और आपकी कृपा बनी रहे सब, भगवान राम जी की चाहने पर हमारी चाहने सबकी चाहने। और बस भगवान सदा हमारे ऊपर कृपा करें, सदा भगवान के चरणों में हमारा ध्यान रहे। हमने लिखा शरीर की पीड़ा कम होगी, पति के अंगों में सफेद दाग है ठीक हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आगे बालक सफल होगा। कलेश शांति के लिए कुल देवताओं की पूजा करवाएं, पूरा परिवार का कलेश शांत होगा। आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की। धाम की पेशी करनी है माता जी। एक हमने मंत्र लिखा है, बच्चों पर कृपा बनी रहे, बड़े बालक का आगे शुभ योग बन रहा है तो मंगल काज का। और अभी बीच में एक बार विघ्न बन गया था, एक तो बात बन नहीं पाई, उसी का मनुष्ठा हुआ है, अभी मनुष्ठा हुआ है, आगे शुभ समय बन रहा है। आप अपने घर पर कुल देवताओं की पूजा का उपाय करवाइए, क्योंकि पूरे परिवार की बुद्धि खराब है, पूरे परिवार की बुद्धि पागलपन जैसी स्थिति बनी है, एकदम मारना काटना दंगा मचाना। हाँ, इसीलिए जो है कुल देवताओं का उपाय करवाएं, परिवार का कलेश शांत होगा। हमने इसमें एक मंत्र लिखा है, लेकिन आज से शांति हो ऐसा आशीर्वाद है। चलो जय। इसके बाद बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की। नियम का पालन करोगे भगवान? पूछो क्या बात। बस हमारे पुरखों का मंदिर है बहुत पुराना, करीब 700 साल पुराना, उसी का चाहते कि वो जीर्णोद्धार हो जाए, बाकी सब उसी। जय हो। पढ़े लिखे हो जी, आओ जल्दी से नजदीक। सबकी बुद्धि स्थिर रहेगी, मंदिर का प्रश्न है, मनोरथ पूर्ण होगा, जीर्णोद्धार का आशीर्वाद है। और अगला विषय साधना प्राप्त हो जाए, जैसे भला करते रहे वो भला करते रहे, पूरे परिवार की एकता विघटित हो गई, वो परिवार की एकता बनी रहे। 2 बार काम शुरू करने का विचार किया, योग बन नहीं पाया है, सपने बार बार आते हैं, पिताजी इसमें मोहरा बनना चाहते हैं, इसके बाद नगर यज्ञ करना चाहते हैं, सबको लेकर करना चाहते हैं। ऐसे विषय लेकर के तुम बैठे थे, तुम्हारे पूर्वजन ने खुद अर्जी लगवा दी, जाओ जय जय हो जय, आशीर्वाद। की क्या यही है? हाँ या ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले से आप बताए तो नहीं? किसी को नहीं। सीताराम जी। चलिए, इसके बाद खुशी, जिसका नाम खुशी। बहन जी तुम्हारा नाम है खुशी, हम हैं दुखी। सीताराम गुरुजी। बहन सीताराम, तो नजदीक आओ बहन। तुमने देखा हुआ नाम बताओ तो का? नहीं गुरुजी, किसी को कुछ नहीं बताया ना कुछ। बाबा सीताराम बोलो, साधु जी सीताराम। अरे सीताराम। सीताराम। कहाँ की हूँ बहन? गुरुजी दमोह के। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलो
क्या बात? गुरुजी परेशान रहते हैं, मतलब पापा का अच्छे से काम का नहीं चलता है और तो बस थोड़ी आर्थिक स्थिति और जॉब का तैयारी करेंगे तो आज जी, की बात तो 3 प्रश्न है। स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं रहता है एवं धन पर कृपा हो जाएगी, घर में कलेश शांत होगा, पिता का काम चलेगा, आगे जॉब योग है, पढ़ाई तेज करें, आशीर्वाद है। गुरुजी मन भटकता है, एक जगह नहीं रहता। सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। एक ये मंत्र लिखा है सबसे नीचे वाला, 3 माला करनी है। घर की मिट्टी लेकर के जरूर आना है। घर में कोई दोष आया है, घर का कोई दोष आया है तो पिताजी को भेज देना, हम उपाय कर दें, धाम पर भेज देना। जी गुरुजी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। सीताराम। चलो बहन, अगले किसका था? मुन्ना लाल के पुत्र। अच्छा आप हैं? आइए भगवान। भगवान आप कीजिए, माइक लीजिए। कहाँ से हैं? मैं यूपी कानपुर का हूँ महाराज जी। जा। और अहमदाबाद से बुलावा ऐसा लगा मुझे, मतलब महाराज जी बुला रहे बागेश्वर धाम में। घर से अर्जी लगाई थी, एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर दोबारा किया, तो ऐसा कल लगा तो जाना है, तो कल मैं तुरंत निकला वाया ट्रेन से। कोई बैग लिए थे आप? जी जी जी, बैग था आपके पास जो हमने बताया था? कहाँ है? तो रख दिया यहाँ पे सामने, बेल्ट और बैग एक साथ में रख दिया। बेल्ट और बैग रख दिया था ना? जी जी जी। नजदीक आई, बोलिए क्या विषय है? महाराज जी पहले बात तो हम जब अच्छा काम करते हैं फिर थोड़े दिन बाद लॉस आता है बहुत। आपके फिर पिताजी के 2 नाम होने चाहिए। जी जी जी। क्या नाम है पिताजी का? श्री मुन्ना लाल पाल। हाँ, और नाम मालूम। दूसरा और हम बताएंगे। जी जी। हाँ, और पूछो, प्रश्न पूछो। जी गुरु जी, एक फ्रेंड था मेरा और पैसे लेके मतलब लफड़े कर दिया महाराज जी। हमने लिखा आपके पिता के 2 नाम हैं, मुन्ना लाल और मनोज इनका राशि का नाम है। उन्नति आपकी रुकी हुई, धोखा मिला है आपको। धोखा मिला है, जिसकी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं। धन वापस होने में समय लगेगा, काम बदलना नहीं है, साइड में एक और बिजनेस डालना है। आप आगे डालना भी चाह रहे थे, पहले आपका विचार था कि बदल दें, कोई नया काम शुरू करें, उन्नति नहीं हो रही है, इकट्ठा धन प्राप्त करना है, प्रॉपर्टी का काम साइड में डालना। 6 माह बाद शुभ समय योग बनेगा, कृपा होगी, बुद्धि शांत रहेगी, दिमाग चढ़ता वो कम होगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। क्या बात एकदम सही? जी गुरु जी। हमें उसका भोजपत्र में नाम लिख करके या फोटो 2 में से कुछ भी दे देना। भोजपत्र में नाम एक विधि है, उसको आप हमें दे देना। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे और पैसा मिलेगा, आशीर्वाद।